चौथी और आखिरी खबर है छतरपुर से, जहां छतरपुर में एसपी अगम जैन के निर्देशन पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से यातायात प्रभारी बृहस्पति कुमार साकेत ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक एम्बुलेंस वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए क्रेन के माध्यम से टांग कर यातायात थाने ले जाया गया। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ छतरपुर से विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए विकास, छतरपुर में मुख्य मार्गों पर एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, उन पर चालानी कार्रवाई की गई है। ऐसे कितने वाहन चालकों पर ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसपी अगम जैन के निर्देशन पर जो है यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से लगातार जो बृहस्पति साकेत हैं, यातायात प्रभारी हैं, उनके द्वारा जो है धड़ल्ले से कार्रवाई की जाती है। उनका कहना ये था कि ये आधा दर्जन से अधिक जो एम्बुलेंस है रोड किनारे खड़ी कर देते हैं, या उनकी फिटनेस नहीं है, या उन पे फास्ट बॉक्स नहीं लगे हैं, और उनके अंदर जो गाड़ी खड़ी थी वहां पर उसमें ड्राइवर भी मौजूद नहीं था। तो बृहस्पति साकेत जी के द्वारा बताया गया कि इनमें सीएमएचओ के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था। उनके पत्र जो है यातायात प्रभारी को दिया गया था कि लगातार इनके द्वारा अनियमितताएं की जाती हैं। जो प्राइवेट तौर पर एम्बुलेंस चलाते हैं उनके परमिट नहीं है या ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, इससे जो है लोगों को खतरा है या किसी भी वक्त हादसा भी हो सकता है। तो इसको लेकर यातायात प्रभारी साकेत बृहस्पति साकेत के द्वारा जो निगरानी रखी गई और आधा दर्जन से अधिक जो एम्बुलेंस रोड के किनारे खड़ी थी छत्रसाल चौक पर, उनको क्रेन मंगवाकर, क्रेन से, चूंकि उसमें ड्राइवर उपस्थित नहीं थे या उपस्थित नहीं थे या देखकर यातायात प्रभारी को गोल हो गए, तो क्रेन मंगवाई गई उनके द्वारा। चूंकि यातायात प्रभारी के यहाँ क्रेन की सुविधा तो नहीं है, लेकिन किराए से क्रेन मंगवाई गई और क्रेन से जो है यातायात थाना ले जाया गया। उनकी जांच की गई। उनके ज्यादा सबसे पहली बात तो ये है कि ड्राइवर मौजूद नहीं थे, तो उनके मालिकों को बुलाया गया, उनके द्वारा माफी भी मांगी गई और जो उनसे चालान भी वसूला गया, चालानी कार्रवाई भी की गई और उनके मालिकों ने माफी मांगी। उन्होंने कहा और ये भी कहा कि जब तक इसकी फिटनेस या जो भी नियम लागू होते हैं इसमें वो नहीं होते हैं, तब तक ये चलाई नहीं जाएगी, रोडों पे दौड़ेगी नहीं। उनको समझाया गया कि भाई अपने लाइसेंस शुदा ड्राइवर रखिए, फास्ट बॉक्स रखिए, जो भी नियम अनुसार शर्तें होती हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि दूसरे के जीवन से खिलवाड़ न करें। जी रितिका। जी विकास जी, यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए लोगों के द्वारा, मतलब लोगों को क्या कुछ जागरूक किस तरह से किया जाता है यातायात विभाग के द्वारा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बृहस्पति साकेत है यातायात प्रभारी और एसपी अगम जैन के निर्देशन पर लगातार जो है यातायात को सुदृढ़ बनाने के लिए, सुरक्षित जीवन, लोगों के जीवन को बचाने के लिए लगातार जो कार्रवाई की जाती है। और जैसे हमारे चैनल द्वारा पहले भी पूर्व में दिखाया जा सकता है, जो टू व्हीलर वाहन है उनके लिए हेलमेट बैंक की भी सुविधा की गई है और लगभग 1000 लोगों ने, 2000 लोगों ने इसका फायदा भी लिया है और लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। अभी दुर्भाग्य बृहस्पति साकेत जी के द्वारा बताया गया कि दुर्भाग्यपूर्ण था, जो बागेश्वर धाम में एक घटना हुई थी, उसमें एक लड़का मृत हुआ था। उसमें बस में टक्कर लग गई थी या डिवाइडर को क्रॉस करके। उसके बाद जो है लगातार जो है व्यवस्था को और भी बढ़ाया गया है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और लगातार वाहनों की चेकिंग की जाती है। अगर ये जो मनचले होते हैं, लड़के हैं, एक्शन में गाड़ी चलाते हैं, उनको भी पकड़कर चालानी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। जो बसें ओवरलोड जा रही हैं उनको भी पकड़ा जाता है। तो ऐसे कई पहलुओं पर उनसे हमारी चर्चा हुई। बृहस्पति साकेत जो यातायात प्रभारी है उनके द्वारा ये सारी चीजें बताई गई। उन्होंने ये भी कहा कि जब से ये जो है यातायात के नियमों को सुदृढ़ रूप से पारित करवाया गया, ये अपन लोगों ने कोशिश की, हमारी जो टीम है वो लगातार लगी है, तो उससे जो है इस साल लगभग 4000 हादसे कम हो गए हैं। तो उससे समझा जा सकता है कि जैसे ही पुलिस, यातायात प्रभारी और एसपी अगम जैन के नेतृत्व में जैसे ही टीम स्ट्रांग होती है और लगातार कार्रवाइयां होती हैं, तो उससे एक्सीडेंट भी कम होते हैं, लोगों की जानों को भी बचाया जा रहा है। जी, तो जिस तरह से यातायात विभाग द्वारा काफी प्रयास किया जाता है कि यातायात को सुगम बनाया जाए, तो फिर लोगों में कैसी क्या जागरूकता देखने को मिलती है छतरपुर में?
बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि लोगों में भी जागरूकता दिखती है, चूंकि जैसे ही पुलिस का एक खौफ रहता है लोगों के प्रति कि एक दो जी। बार जैसे चालान कट गया या चालानी कार्रवाई की गई, तो 4 लोगों ने 10 लोगों को बताया, 10 से 20 को ऐसी जो है बात फैलती है और वहां पर नियमों का सुदृढ़ रूप से संचालन किया जाने लगा और लोग जो है यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं और पालन करने के लिए उन्हें उनके टीम द्वारा जो है जी। करवाया जाता है। पालन करवाने के लिए लगातार जागरूक किया जाता है, फ्लैग मार्च निकाले जाते हैं, लगातार ऐसी जो है यातायात पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है और उनको यातायात के नियमों को पालन करवाने के लिए हमेशा जो है कुछ ना कुछ किया जा रहा है। इसलिए जो है निश्चित तौर पर यातायात के नियमों के पालन करने से लोगों में जो एक्टिविटीज है या दुर्घटनाएं होती हैं उनमें कमी आई है। जैसे अभी हमने इसका जिक्र किया हेलमेट बैंक सेवा या ऐसी और भी सेवाएं प्रशासन स्तर से करवाई जा रही है। लगातार बैरिकेडिंग करवाना, जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके पे अपने कांस्टेबल को रखना, तो ये सारी चीजों से जो है यातायात की नियमों का पालन करवाने से लोगों में एक उत्साह भी है। छोटे बच्चों के को रोक कर उनको समझाना, पेरेंट्स को उनके कहना कि छोटे जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो 18 साल से नीचे है, उनको गाड़ी वाहन ना दें, अन्यथा की स्थिति में कार्रवाइयां की जाएंगी। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है यातायात नियमों में आती हैं, जिससे लोगों को लोग भी उसका सहयोग कर रहे हैं। जी रितिका जी। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी छतरपुर से, जहां पर छतरपुर में एसपी अगम जैन के निर्देश पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से यातायात प्रभारी बृहस्पति कुमार साकित ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक एम्बुलेंस वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए ट्रेन के माध्यम से टांगकर यातायात थाने ले जाया गया। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप बने रहिए एशियन भारत के साथ।